हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्न टू डिस्क्राइब डाटा रिलेटिंग टू अ सिंगल वेरिएबल ओनली। तो स्टूडेंट्स, जब कोरिलेशन करने से पहले हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स कवर किए जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल्स, रेंज। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हमने कवर किए जिसमें कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम वो टॉपिक्स कवर करते थे, हमेशा एक सिंगल वेरिएबल को, एक सिंगल सीरीज़ को कंसिडर करते थे। These may be the marks of students of a particular subject of a class, wages of workers in a factory, etc. नॉर्मली वो हमारे पास एक किसी क्लास के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो सकते हैं या वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एक्सेट्रा होते थे। बट देयर आर सीरीज वेयर ईच आइटम ऑफ द सीरीज में अज्यूम द वैल्यूज ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे जो हम सीरीज़ कंसिडर करेंगे, नॉर्मली वो टू वेरिएबल्स होंगे या टू से ज़्यादा वेरिएबल होंगे जब आप कोरिलेशन स्टडी करते हैं, या आपके पास दो सीरीज़ दे रखे होंगे या मोर देन टू सीरीज आर गिवन. If we measure the heights and the weights of an individual, we obtain a series in which each individual of the series assume two values. लेकिन अगर मान लीजिए कि हम किसी की हाइट्स और वेट्स दोनों कंसिडर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज़ में, तो हमारे पास दो सीरीज़ निकलती हैं, one relating to the heights and the other relating to weights. Such distribution in which each unit of the series assume two values is called a bivariate distribution. अगर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हम टू वैल्यूज़ को अज्यूम करते हैं, वेरिएबल्स को अज्यूम करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली वी मे हैव, फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस तरह से दो सीरीज़ दी जा सकती हैं. The series of the prices X of a commodity and demand Y. The series of the prices X of a commodity and supply Y. The series of age of husband X and wives in a sample of selected married couples. The series of sale X and the profit Y of a firm. The series of rainfall X and yield Y of rice. The series of the amount of fertilizer used X per hectare and yield of wheat Y. Now we may be interested to find if there is any relationship between the two variables x and y under study. तो यहाँ पर अब हमें जो स्टडी करना होता है वो देखना होता है कि जो हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, टू सीरीज हैं एक्स एंड वाई, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें इसमें कोरिलेशन के अंडर देखना होता है. कोरिलेशन एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज. तो यहाँ पर कोरिलेशन हमारा किससे डील करता है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सीरीज. द गिवन टू सीरीज में वेरी इन द सेम डायरेक्शन. जो दो सीरीज हमें दे रखी होंगी एक्स एंड वाई, तो हमें ये देखना होता है कि आप दोनों सीरीज़ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं. द गिवन टू सीरीज में वेरी इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज़ बोथ इंक्रीजेज और बोथ डिक्रीजेज. दैट इज़ एक्स सीरीज इंक्रीज, वाई आल्सो इंक्रीज. अगर एक्स सीरीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या एक्स के इंक्रीज़ होने से वाई सीरीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है? और अगर एक्स सीरीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो क्या एक्स की तरह वाई सीरीज़ भी हमारी डिक्रीज़ हो रही है? टू सीरीज़ में वेरी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर दो सीरीज़ सेम डायरेक्शन में चल सकती है तो टू सीरीज़ कैन आल्सो वेरी इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो दोनों ही सीरीज़ हमारी ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी वेरी कर सकती हैं. अगर हमारी एक्स सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हो सकता है कि हमारी वाई सीरीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो. अगर एक्स सीरीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही हो तो हो सकता है कि वाई सीरीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही हो. In both the above cases, where both the series vary together in the same direction or in the opposite direction, correlation is said to exist. तो अगर दोनों सीरीज़ हमारी एक ही डायरेक्शन में वेरी करती हैं, मूव करती हैं टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, या तो एक्स और वाई सीरीज़ हमारी दोनों इंक्रीज़ हो रही हो या तो एक्स और वाई सीरीज़ हमारी दोनों डिक्रीज़ हो रही हो, तो कोरिलेशन जो है हमारा एग्जिस्ट होता है. Thus, the two variables are said to be correlated if the change in one variable results in a corresponding change in the other. अगर हमारी x सीरीज़ इंक्रीज हो रही है और साथ ही y सीरीज़ भी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स correlation is said to exist. When two series do not vary together at all, अगर दोनों ही सीरीज़ हमारी वैरी नहीं कर रही
एक साथ वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही हैं, देन कोरिलेशन इज सेड टू बी एब्सेंट. The correlation is a statistical tool which studies the relationship between the two variables, and correlation analysis involves various methods and techniques used for studying and measuring the extent of the relationship between the two variables. तो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन जो है एक तरह से हमारा एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि रिलेशनशिप को स्टडी करता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स. एंड कोरिलेशन एनालिसिस जो है उसमें काफ़ी सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं और मेज़र करते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पर नीचे आपको 3-4 आपको डेफिनेशंस देख सकते हैं नीचे. तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू AM टर्टल, कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. तो कोरिलेशन की हेल्प से हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टिपेट, द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ हर प्रेडिक्शन. इन द वर्ड्स ऑफ सिम्पसन एंड काफ्का, कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. तो कोरिलेशन एनालिसिस में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स. तो यहाँ पे आपके पास 2 सीरीज़ भी दी जा सकती हैं और 3 सीरीज़ भी दी जा सकती हैं. Hence in correlation we do not deal with one series. तो इस तरह से correlation में हम कभी भी एक सीरीज से डील नहीं करते बट रैदर रिलेशनशिप बिटवीन द सीरीज. तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन द सीरीज एंड वी डू नॉट मेजर वेरिएशन इन वन सीरीज. और एक ही सीरीज में क्या वेरिएशन होता है हम उसको स्टडी नहीं करते बट वी कंपेयर वेरिएशन इन 2 और मोर सीरीज़. लेकिन हम स्टडी करते हैं जो भी हमारे पास सीरीज़ हैं 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं तो उनके बीच में क्या वेरिएशन है उसको हम कंपेयर करते हैं अंडर कोरिलेशन एनालिसिस. नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन. The use of correlation is there both in physical and social sciences. However, we shall confine ourselves to the utility of correlation study in social sciences only. Number 1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कोरिलेशन का यूज़ है दोनों जगह है, बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस. तो इसका नंबर 1 यूटिलिटी आप देख सकते हैं. इट टेल्स एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स बाय वन फिगर. द फिगर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो जो कोरिलेशन है ये हमें एक्सटेंट और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बताता है बाय वन फिगर, और उस फिगर को हम कहते हैं नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. Second, sometimes the existence of relationship between 2 or more variables enable us to predict what will happen in future. कई बार जो 2 सीरीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है उनकी हेल्प से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. इफ़ प्रोडक्शन ऑफ वीट हैज़ इंक्रीज, अगर हमारी गेहूं की जो का उत्पादन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुई है और बाकी के फैक्टर्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, वी मे एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्राइस है वीट के वो नीचे आ सकते हैं. थर्ड है इफ़ इट इज़ नोन दैट द वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड. लेकिन अगर हमारी जो वेरिएबल्स है वो क्लोजली रिलेटेड है, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल विद द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है एस्टिमेट कर सकते हैं. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन. फोर्थ है द कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स एग्जीक्यूटिव टू एस्टिमेट कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सीरीज विथ विच दीज वेरिएबल्स मे बी फंक्शनली रिलेटेड. तो कोरिलेशन एनालिसिस जो है एग्जीक्यूटिव्स की काफ़ी हेल्प करता है अगर उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेट करनी हो, सेल्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सीरीज विद विच दीज वेरिएबल्स मे बी फंक्शनली रिलेटेड. तो इस तरह से जो कोरिलेशन है उसकी काफ़ी सारी यूटिलिटी है हमें. हाउएवर इफ़ द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन इज एम्प्लॉयड केयरलेसली, लेकिन अगर हम कोरिलेशन के कंसेप्ट को केयरलेसली लापरवाह यूज़ करते हैं, बिना किसी केयर के प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, इट्स एनालिसिस में लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन्स. तो ये जो एनालिसिस है मिसलीडिंग कंक्लूजन्स दे सकता है. हैंस वन हैज़ टू बी वेरी केयर कॉशियस व्हाइल यूजिंग दिस स्टैटिस्टिकल टूल. तो जब भी हमने कोरिलेशन का यूज़ करना है तो बड़े ही केयरफुली यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन्स मिल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक.
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।